हेलो एवरीवन। किसी ने सही कहा है कि जब आप 4 लोगों के साथ बैठ के किसी की शिकायत करते हैं तो आपके जाते ही वो 4 लोग जो होते हैं 14 लोगों से आपकी शिकायत करते हैं। और ये सही भी है, ये सच भी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत बीमार था। तो यमदूत ने उसे उसके मृत्यु का समय बहुत नज़दीक आ चुका था और यमदूत आया उसे ले जाने के लिए। आने के पहले उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है और तुम अब मेरे साथ चलो। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ दिन अभी और जीने दो, कुछ मेरी इच्छाएं अधूरी हैं, उसे पूरा करने दो, मुझे अभी कैसे ले जाओगे, अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो यमदूत ने कहा कि नहीं, जब मैं आया हूँ तो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मैं तो तुम्हें लेके जाऊँगा। तो फिर यमदूत ने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, मुझे एक गिलास मुझे थोड़ी पानी पिला दो। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। तो उसने क्या किया कि उसे यमदूत को पानी पिलाया। तो यमदूत ने कहा कि तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुम्हें 5 मिनट की मोहलत और देता हूँ, और ये एक डायरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यदि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, जो तुम्हारी इच्छाएं अधूरी हैं, वो तुम इसमें लिख दो। तो ये उन लोगों की इच्छाएं इसमें लिखी हुई हैं जो पूरी नहीं कर सके और जिनका समय पूरा हो चुका, वो जा चुके हैं। तो तुम ऐसा करो कि ये पूरा कर, तुम्हें जो भी लिखना है इसमें लिख दो। तुम्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है। तो उस आदमी ने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने वो डायरी लिया और डायरी का पहला पन्ना पलटा। तो उसमें उसने क्या देखा, पहले पन्ने में कि लिखा हुआ था कि आपके पड़ोस में जो हैं उनको 2 से 3 महीने के बीच में 3 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है। तो ये सुना तो उसने पढ़ा तो बोला अरे ये तो बहुत गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, 3 करोड़ की लॉटरी मेरे पड़ोसी को कैसे निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उसने नीचे में लिख दिया कि नहीं, मेरे पड़ोसी को 3 करोड़ की लॉटरी नहीं मिलनी चाहिए। फिर उसने अगला पन्ना पलटा, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे बॉस का प्रमोशन होने वाला है और वो अगले 30 से 40 दिनों के भीतर होगा। तो उसने वो जब पढ़ा तो उसे भी लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, मेरा तो प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ, ये कैसे डिज़र्व करता है प्रमोशन, जबकि मैं इससे ज़्यादा अनुभवी था। हाँ, उसने उसके भी नीचे लिख दिया कि नहीं, उसे प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। फिर उसने अगला पन्ना जब पलटा तो उसमें लिखा हुआ था कि अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे घर के सामने जो घर है उसमें एक बड़ी गाड़ी आने वाली है, नई गाड़ी आने वाली है। वो पढ़ा तो वो जल भुन गया एकदम। ये चीज़ पढ़ के उसे लगा कि मैं इतने दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, मैंने तो गाड़ी नहीं ले पाई, ये कैसे ले रहा है। बस उसने भी उसके नीचे भी लिख दिया नहीं, ये तो बहुत गलत होगा, उसे गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। फिर यमदूत ने कहा तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। उसने डायरी ले लिया। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने तो अपना कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, मैंने तो अपनी कोई विश नहीं लिखी, आप डायरी मेरे से क्यों ले रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें 5 मिनट की मोहलत दी थी, तुमने दूसरों पर ज़्यादा समय दे दिया, दूसरे की पर ईर्ष्या करने में तुमने अपना ज़्यादा समय बिता दिया और तुमने अपनी इच्छा को महत्व नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारा समय समाप्त हुआ और अब तुम जा सकते हो, मेरे साथ तुम चलोगे और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो वो आदमी जो था वो बहुत घबरा गया। उसने कहा कि नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसा तो नहीं होना। ये बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमें जीवन का सार समझाती है। वो सार ये है कि दूसरों की कमियां निकालने में आप अपना समय बर्बाद न करके
अपने लाइफ को बनाने की कोशिश करें। जब आप अपने ऊपर समय देंगे, अपने लाइफ को बनाएंगे, तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, न कि दूसरों की गलतियां निकाल के आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो, और इस धरती पर कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। थैंक यू वेरी मच।